हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, फिर से मैं आप लोगों के सामने बीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2020 की रेगुलर स्टूडेंटों का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का पेपर सेकंड का संपूर्ण हल लेके आ चुका हूं। अगर आप लोगों ने पेपर पहला यानी पेपर फर्स्ट का संपूर्ण हल नहीं देखा है या हो गया हो तो आप लोग चेक भी कर सकते हो, मिला सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा या आप लोग हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग बता दूं, मेरा वीडियो बनाने का मकसद केवल आप लोगों की हेल्प करना है, ना तो मेरा मकसद है किसी प्रकार की परीक्षा का उल्लंघन करें या किसी प्रकार के प्रश्न पत्र को हम लीक करें या नकल करवाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोविड-19 के चलते हुए सरकार ने आपकी परीक्षा ओपन बुक पद्धति से कर दी है। इसी के चलते हुए जो बच्चे के पास में मतलब कि लिखने के लिए कोई साधन नहीं है, बुक वगैरह कॉपी वगैरह नहीं है, वो भी मार्केट भी नहीं जा सकते क्योंकि अब हाल में पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं खुला है। वो आगे किसी के दोस्त के या घर या कोई फ्रेंड घर बैठते हैं तो इसमें भी कोविड-19 खतरा है। तो इसके चलते हुए आप लोग घर पर बैठ कर अच्छे तरीके लिख लीजिए मोबाइल के जरिए और कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने महाविद्यालय में सही समय पर जमा कर दीजिए। तो चलिए शुरू करता हूँ ये वीडियो। तो सर्वप्रथम आप लोगों के सामने बच्चों प्रश्न 5 बच्चों प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक बच्चों प्रश्न 1 नंबर का है यानी 5 नंबर के बच्चों प्रश्न है। तो पहला आपका बच्चों प्रश्न है, संसदीय शासन का आधार है। तो भैया संसदीय शासन का आधार है तो इसमें आपका बी नंबर सही हो जाएगा, कार्यपालिका और व्यवस्था के प्रति उत्तरदायित्व। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अगर आप लोग डाउट होता है तो आप लोग अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें बी नंबर सही रहेगा आपका। फिर भी मैं आप लोगों को इसके आगे का बता देता है सही, जो आप लोगों के सामने रहे। अमेरिकन संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? जो अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आप लोगों को सभी को पता होगा, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो जिसमें आपका ए नंबर सही होगा, 7 हैं, 7 अनुच्छेद हैं। इसी प्रकार से तीसरे में है, स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को कहते हैं। तो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग लगाएंगे बहुल कार्यपालिका। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लिखा आप लोगों के सामने, यहाँ पर स्विट्जरलैंड हो गया अपना। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा, जिसमें लिखा है वर्तमान चीनी लोक गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो जो वर्तमान चीनी लोक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हम लोग देखते हैं, पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यानी बी नंबर 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। ठीक, तो ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपका 5वां, जिसमें लिखा है किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो ये चीन में है, और अमेरिका में कितनी है? 2 हैं। ठीक, 2 दलीय प्रणाली है। तो इसी प्रकार से चीन का भी एक दलीय हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है प्रश्न यानी खंडवा सेक्शन भी, जिसमें लिखा है लघुत्तरीय प्रश्न। यानी लघुत्तरीय प्रश्न आप लोगों के सामने 5 दिए हैं और प्रत्येक लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का है, यानी 10 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए शुरू करता हूँ ये लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला आपका दूसरा प्रश्न लिखा है लघुत्तरीय में, लिखा है ब्रिटेन में मजदूर दलों की विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। तो ब्रिटेन की मजदूर धारा की दलों की हम लोग विचारधारा को स्पष्ट करेंगे। तो ये रहा आप लोगों के सामने, कहाँ पर? ये रहा ब्रिटेन का। ठीक, तो ये लेबर पार्टी या मजदूर दल एक ही कहलाती है। इंग्लिश में लिखा लेबर पार्टी, आप लोग ऐसे मजदूर दल भी लिख सकते हो इसी को। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। तो इतना हो जाएगा आपका। और अगर आप लोग इसको बड़ा लिखना चाहते हो तो ये रहा आप लोग के सामने, थोड़ा बड़ा है तो आप लोग इस प्रकार से इसको भी यहाँ तक लिख सकते हो। तो ये थोड़ा आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग उतना ही लिखना चाहते हो तो उतना ही लिख लीजिए, आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। आप लोग बड़ा तब लिखना पड़ता है जब नंबर के अपेक्षा 3 नंबर का होता है, तो हम लोग सारा लिख लेंगे। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें लिखा प्रश्न क्रमांक 3 का अथवा वाला करेंगे हम लोग। प्रश्न क्रमांक 3 का अथवा वाला करेंगे, जिसमें लिखा है अमेरिका की दलीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं को लिखिए। तो हम अमेरिका की दल प्रणाली की व्यवस्था को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 2 ही लिखेंगे, 2 नंबर में है। तो एक हो जाएगी आपकी ए हेडिंग, दलों का समृद्ध विकास। ठीक, एक हेडिंग हो जाएगी और दूसरी हेडिंग लिख लेना आप लोग ए वाली। तो ये 2 हेडिंग लिखना, नहीं के अंतर्गत ये सब लिख लेना वीडियो को रुक कर। इस प्रकार से आप लोग सामने ये हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 4, चौथे प्रश्न में लिखा है स्विस न्यायपालिका की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो स्विस संविधान की हम लोग प्रमुख विशेषताओं को लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग ये दिया गया है, कुछ यहाँ पर हेडिंग दी गई हैं। तो आप लोग इस प्रकार से पहले हेडिंग डालेंगे, निर्मित व लिखे संविधान। तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। ठीक, और फिर आप लोग ये लिख लोगे। ठीक, ये दूसरी हेडिंग लिख, तो इसके अतिरिक्त आप लोग ये लिख लेना है। तो ये आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर हो जाएगा। बट हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग सामने 5वां, जिसमें लगा 5वें प्रश्न में लिखा है चीन के संविधान में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे। आंसर देखने से पहले मैं आप लोग बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होता है कि जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ जाएगा और सबसे पहले आप लोग लिख लोगे। तो यही फ़ायदा होता है सब्सक्राइब करने से बस, और आपको भी और मुझे अच्छा लगने लगता है कि बस स्टूडेंट मुझसे जुड़ रहे हैं। तो 5वें का आंसर ये रहा आप लोगों के सामने, जो आप लोग देख सकते हैं। तो 5वें का थोड़ा छोटा है, यहाँ पर आप लोग बड़ा करना चाहते हो तो आप लोग थोड़ा बहुत अपने मन से भी इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे आपको पता हो तो।
वरना आप लोग इतना ही लिख लेना। अगला प्रश्न रहेगा आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 6वां, जिसमें लिखा प्रश्न क्रमांक 6वें में नेपाल के संविधान की प्रस्तावना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो नेपाल के संविधान पर हम लोग संक्षिप्त में टिप्पणी लिखेंगे। तो ये रहा नेपाल के सामने नेपाल का संविधान, जो आप लोग सामने यहाँ तक लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप पूरा इतना पर लिख लेंगे, आपको 2 नंबर मिल ही जाएंगे। तो हम लोग इससे आगे भी दिया गया, अगर आप लोग लिखना चाहते हो नेपाल के अनुसार तो यहाँ से कुछ और दी गई, जो अगर इतना लिखना चाहते हो इतना लिख लीजिए, ठीक है। इतना लिखना चाहते हो तो इतना भी लिख सकते हो। क्या पढ़ाई में आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउट के साथ उन्हें करें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं IIT JEE नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे आपको डाउटनेट ऐप। इसके साथ ही चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन क्लासेस डाउटनेट पर, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सों का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 7वां, प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर प्रश्न क्रमांक 11 तक के आपके प्रश्न द्विगुत्तीय प्रश्न है, यानी 5 प्रश्न दिए गए हैं इतने के बीच में। और प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का है। तो आप लोग 25 नंबर के दिए हैं, तो आप लोग थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ये प्रश्न क्रमांक आपका 7वें का आंसर है, जो आप लोग को लिखना है। किसके बारे में प्रश्न है आपका, ब्रिटेन में मंत्रिमंडल प्रणाली की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। तो ये रहा आप लोग के सामने अच्छी, तो मंत्रिमंडल के ऊपर। तो आप लोग इसको पूरा कंप्लीट यहाँ से इस प्रकार मंत्रिमंडल, ठीक इस प्रकार से इसको पूरा कंप्लीट लिख लेंगे ब्रिटेन वाला, ठीक। तो ये प्रश्न क्रमांक 7वें का आंसर है, जो लोग पहले आप लोग इतना तक लिखना है। फिर आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हो इस प्रकार से, ब्रिटेन की इस शासन प्रणाली के अक्षर सो यहाँ से लिख देना है। फिर इसके आगे और थोड़ा बहुत दिया गया, तो आप लोग ये वाले भी लिख लेना, ठीक यहाँ तक। इस प्रकार से इतना लिख लिए हुए, फिर थोड़ा और तो आप लोगों को यहाँ तक लिख लेना है। कहाँ तक, तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ तक लिख लेना है और बस कुछ नहीं करना है, ठीक। इस प्रकार से आप लोगों के सामने प्रश्न क्रमांक 7वें का आंसर हो जाएगा। और फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो ये आप उसी के है 7वें का है, तो आप लोग इतना इसको मत लिखिएगा, ठीक, क्योंकि बड़ा हो जाएगा ज़्यादा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संविधान के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना हम लोगों को। तो उनकी विशेषताओं को वर्णन करेंगे। तो हम लोग सामने ये रही हेडिंग, अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने ये हेडिंग है, विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान। तो इसके बाद अंतर्गत लिखेंगे, ठीक, ये अंतर्गत लिखेंगे इतना। वीडियो को रोक लीजिए, एक हेडिंग ये हो जाएगी आपकी, फिर दूसरी हेडिंग हो जाएगी यहाँ से, ये भी इतना लिखना था तो ये भी लिख सकते हो। दूसरी हेडिंग हो जाएगी आपकी ये वाली, जहाँ पर लिखा है 2 ही नागरिकता, ठीक। तो ये हो जाएगी दूसरी हेडिंग, ठीक, यहाँ तक। वीडियो को रुक के अच्छी तरह से लिख लीजिए। और तीसरी हेडिंग हो जाएगी आप लोग ये यहाँ से, ठीक, ये वाली यहाँ तक, ठीक, ये इस प्रकार से तीसरी हो जाएगी आपकी यहाँ तक। और आपकी चौथी हेडिंग हो जाएगी आपकी यहाँ से, ठीक, कठोर संविधान है, तो ये आप लोगों को चौथी हो जाएगी। 5वीं हेडिंग हो जाएगी आपकी जनता का संविधान, ठीक। तो 5वीं हेडिंग आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हो, और पूरी लिखना चाहते हो तो पूरी भी लिख सकते हो, ठीक। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 5वीं आपकी जनता हो जाएगी यहाँ तक। और अगर आप लोग इसको इतना ही लिखना चाहते हो, जब 5 नंबर है तो 5 हेडिंग लिख ली, तो आपको 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। अगर आपके मन में और लगता है कि हमको इस छोटा लग रहा है और बड़ा लिखना है, तो आप लोग उसके सामने ये 6वीं हेडिंग भी दी गई, तो ये 6वीं भी लिख सकते हो, ठीक। इस प्रकार से आप लोग सामने ये प्रश्न क्रमांक 8वें का आंसर हो चुका है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है 9वें प्रश्न में लिखा है अथवा वाला, ठीक, 9वें प्रश्न का अथवा, जिसमें लिखा है स्विट्जरलैंड की संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक। तो स्विट्जरलैंड की संविधान की हम लोग विशेषताओं का वर्णन करना है। तो 9वें का अथवा है, जो आप लोग यहाँ पे पहले हेडिंग डाल लोगे, स्विट्जरलैंड की वर्तमान की संविधान की विशेषता, जो आप लोग सामने। तो पहला आप लोग सामने है, पहले हेडिंग है कठोर पर संविधान। तो आप लोग ये 2 लिखा है, यहाँ पर आप लोग नंबर चेंज कर देना, फिर बाद में लिख के दो। तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, 2 हो जाएगा यहाँ पर, थोड़ी यहाँ पर लिखने में गड़बड़ हो गई। तो इस प्रकार से आप कठोर संविधान हो जाएगा। फिर आपका दूसरी हेडिंग हो जाएगी आपकी ये प्राचीनतम गणराज्य, ठीक। वो यहाँ पे अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी संघात्मक शासन प्रणाली। तो इसके आते हैं लिखते जाना आपको, 4 हो गई। 5वीं हो जाएगी ये वाली, ठीक, 5वीं हो गई, 5वीं लिख लेना इतना। 6वीं हो जाएगी आपकी ये, ठीक, ये, ठीक। और 7वीं हो जाएगी ये। अगर आप लोग 7 हेडिंग लिखना चाहते हो तो भी आपको 5 नंबर मिलेंगे, और बड़ा लिखना चाहते हो तो आप लोग सामने 7 तक हो गया। फिर 8वीं ये दी गई है, ठीक, 8वीं हेडिंग दी गई है, और 9वीं हेडिंग भी दी गई यहाँ पर। और आप लोग समझना यहाँ पर कुछ अधिकारों की व्यवस्था है। तो यहाँ पर 10 हेडिंग, तो यहाँ पर 10 हो रही हैं, लेकिन आपकी 9 ही होंगी, क्योंकि वहाँ पर मैं 1 नंबर भूल गया था। तो यहाँ पर 9 ही हेडिंग लाया हूँ मैं आपके सामने, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग एक पूरी 9 हेडिंगें लिख लेंगे। आप लोगों को स्विट्जरलैंड की विशेषताओं का वर्णन हो गया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 10वां, जिसमें लिखा है चीन के राष्ट्रपति की शक्तियों तक कार्यों को वर्णन कीजिए तथा संविधान स्थिति की समीक्षा कीजिए। तो हम लोग चीन की राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखेंगे, कार्य देखेंगे,
10वें प्रश्न का आंसर है। तो 10वें प्रश्न का आंसर ये रहा आप लोग सामने, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति पद, पहले आप लोग चीन के राष्ट्रपति पद के बारे में लिख लेंगे इतना, ठीक, इतना लिख लीजिए। फिर हम लोग उसके चुनाव के बारे में लिखेंगे, किस प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया होती है, ठीक। फिर यहाँ पर कार्यकाल भी दिया गया है, तो इतना लिख लिया। फिर हम लोग देखते हैं उनकी शक्तियाँ, ये दी गई हैं उनकी शक्तियाँ, ठीक। तो इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे आप लोग, ठीक, इस प्रकार से। लेकिन निम्नलिखित शक्तियाँ कार्य दिए गए हैं, तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 दी गई, तो 7 लिख लीजिए। और फिर दी गई उनके कार्य यहाँ पर, तो ये 7 शक्तियाँ होंगी, एक कार्य भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इन 4 कार्य लिख लेंगे, ठीक। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं आप लोग नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आप लोग 11वां प्रश्न। 11वें प्रश्न में लिखा है पाकिस्तान संविधान के इतिहास की उत्पत्ति स्थिति समीक्षा कीजिए। तो पाकिस्तान के संविधान की हम लोग को इतिहास लिखना है, वो उत्पत्ति, तो ये रहा आप लोग सामने। तो यहाँ से आपका हेडिंग डालोगे, आप लोग क्या डालोगे, पर हेडिंग डालोगे पाकिस्तान संविधान के इतिहास और उत्पत्ति डालोगे हेडिंग। फिर आप लोग यहाँ से पूरा कंप्लीट इस प्रकार से पूरा लिख लोगे धीरे धीरे करके। इस प्रकार से वीडियो को रोक के यहाँ तक लिख लोगे, फिर वीडियो को रोक के फिर इतना लिख लोगे, फिर वीडियो को रोक के आप लोग इतना लिख लोगे, ठीक। इस प्रकार से आप लोग इतना लिख लेना है, ठीक। तो इतना लिख लोगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और आप लोग इतना लिख लोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ तक लिख लीजिए, काफ़ी बड़ा हो चुका है। और भी लिखना चाहते हो तो आप लोग सामने ये भी दिखा है, तो इतना भी लिख सकते हो आप लोग सामने, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 11वीं का भी आंसर हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने BA सेकेंड ईयर का ये राजनीति विज्ञान, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्या, पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेकंड आपका संपूर्ण हल होता है। और साथ ही मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हो, किसी भी प्रश्न रहता है, कोई डाउट रहता है, तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक आप लोग नीचे दी गई है, वहाँ पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई प्रश्न हो तो पूछ भी सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।